हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की इंग्लिश यूनिट नंबर 3 द पीपल आई लव और उसमें टॉपिक है माय हैप्पी होम। इसमें सबसे पहले है रीड द वर्ड्स रिटन ऑन द प्ले कार्ड्स, हाउ इज़ दिस लिंक्ड टू द ग्रुप फोटो। तो जो प्लेस कार्ड्स हैं इन पर लिखा हुआ है FAMILY, तो ये बनता है फैमिली। एवरीवन इन द ग्रुप फोटो इज़ अ मेंबर ऑफ अ फैमिली। अब आगे है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अली, टीचर माई ग्रैंड मदर इज़ कमिंग होम टुडे फ्रॉम कराची। अली टीचर से, आज मेरी दादी अम्मा कराची से घर आ रही हैं। टीचर, दिस इज़ गुड न्यूज़, यू लुक सो हैप्पी। टीचर, ये एक अच्छी खबर है, आप बहुत खुश दिखाई देते हो। अली, शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस, आई कांट वेट एनी मोर। अली, वो हम सब के लिए तहाइफ लाने वाली हैं, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। टीचर, इट सीम्स शी लव्स यू अ लॉट एंड टेक्स गुड केयर ऑफ़ यू। टीचर, मालूम होता है कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं और आपकी अच्छी देखभाल करती हैं। अली, यस टीचर, शी हेल्प्स मी विद माई वर्क, टेल्स मी स्टोरीज एंड टेक्स मी टू स्लाइड्स एंड स्विंग्स इन द पार्क। अली, जी हाँ टीचर, वो मेरे काम में मेरी मदद करती हैं, मुझे कहानियाँ सुनाती हैं और मुझे पार्क में स्लाइड और स्विंग के पास ले जाती हैं। ऑल स्टूडेंट्स, ओह ग्रैंड मदर्स आर सो फुल ऑफ लव। ओह, दादियाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली होती हैं। सबक की रीडिंग शुरू करने से पहले चंद सवालात के जवाब दें। नेम योर फैमिली मेम्बर्स हु लिव इन योर होम। अपने घर के उन अफराद के नाम बताएं जो आपके साथ रहते हैं। बशीर, माई ग्रैंडफादर। अली, माई फादर। आमना, माई मदर। आलियान, माई एल्डर ब्रदर। मारिया, माई यंगर सिस्टर। मेकअप माई फैमिली, दे आर माई फैमिली मेम्बर्स। तो ये सब मेरे फैमिली के मेम्बर्स हैं। Whom do you like the most? आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? I like my mother the most because she is very loving. मैं अपनी वालदा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। My name is बानो, मेरा नाम बानो है। I live in a small house, मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ। I call it a happy home, मैं इसे हैप्पी होम कहकर बुलाती हूँ। I have one elder sister and a brother who is younger to me. मेरी एक बड़ी बहन है और भाई है जो मुझसे छोटा है। My parents take good care of us. मेरे वालिदैन हमारी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। My grandparents also live with us. मेरे दादा दादी भी हमारे साथ रहते हैं। We all feel very happy with each other. हम सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा या खुश महसूस करते हैं। Our uncles, aunts and cousins come and meet us. हमारे चचा चचियाँ और कज़न्स हमारे घर आते हैं और मिलते हैं। We also go and visit them on the weekends or during vacations. यानी हम हफ्ते के इख्तिताम पर या छुट्टियों में उनके पास जाते हैं। It is all fun. ये सब तफरीह है। My house has 3 rooms. मेरे घर में 3 कमरे हैं। A kitchen, एक किचन है। And a family room, और एक कॉमन रूम कह लेंगे, नहीं एक ऐसा कमरा है जिसमें सब मिलकर बैठते हैं। There is a small garden in front of the house. घर के सामने एक छोटा सा बागीचा भी है। I love to water the plants in the evening. मैं शाम में पौधों को पानी देना पसंद करती हूँ। I also keep a white kitten as a pet. मैंने एक सफ़ेद बिल्ली पाल रखी है। I call it kitty. मैं इसे किटी कहती हूँ। Do you have a pet? Yes, I have a pet cat. What is its name? Its name is
मानो। माई ग्रैंडफादर टेल्स मी दैट अ हैप्पी फैमिली होम supports children and helps them to grow in their abilities and skills। मेरे दादा अब्बू मुझे बताते हैं कि एक खुशहाल घराना बच्चों की हिम्मत बंधाता है और उनकी सलाहियतों और महारतों को नशोनुमा पाने में उनकी मदद करता है। It is also very important to listen to our parents and grandparents when they tell us important things। ये भी ज़रूरी है कि जब हमारे वालिदैन या हमारे दादा दादी हमें कोई अहम बातें बताएं तो हम उन्हें गौर से सुनें। दिस इज़ वट वी शुड डू एंड a few things we should never do as a family rules। यही है वो जो हमें कुंबे के असूलों के तौर पर करना चाहिए और चंद चीज़ें जिन्हें हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं कि कौन सी चंद चीज़ें हैं जो हमें हमेशा करनी चाहिए। रिस्पेक्ट एवरीवन एट होम, घर पर हर किसी का एहतराम करें। हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी, घर को साफ़ सुथरा रखने में अपने वालिदैन की मदद करें। शेयर योर रूटीन विद योर पेरेंट्स, और जो कुछ भी आप रोज़ाना करते हैं वो अपने वालिदैन को ज़रूर बताएं। और वो बातें जो कभी नहीं करनी चाहिए, डू नॉट मीट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बिल्कुल ना मिलें। डू नॉट एक्सेप्ट एडिबल एंड गिफ्ट्स फ्रॉम देम, और उनसे खाने पीने की अशिया या तहाइफ बिल्कुल कबूल ना करें। डू नॉट गो आउटसाइड योर होम विदाउट परमिशन, और अपने बड़ों से इजाज़त लिए बगैर कभी घर से बाहर ना जाएं। अब थोड़ा सा इस सबक का खुलासा डिस्कस करते हैं। इस सबक में पाकिस्तानी फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है कि हम अपने मुल्क में किस तरह रहते हैं। हमारे घरों में दादा दादी अक्सर हमारे साथ ही रहते हैं, तो इसमें बताया गया है कि एक अच्छी फैमिली वो है जिसमें सब मिलजुल कर रहते हैं। आपको चाहिए कि अपने वालिदैन और दादा दादी की बात मानें। दादा दादी भी आपकी परवरिश में आपके वालिदैन की मदद करते हैं। इस तरह फैमिली में रहने के कुछ असूल हैं जिन पर आपको अमल करना चाहिए, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी फैमिली खुश रह सके। डू यू नो हु आर स्ट्रेंजर्स? क्या आप जानते हैं कि अजनबी लोग किन्हें कहते हैं? स्ट्रेंजर्स आर दोज पीपल whom we don't know। अजनबी वो लोग होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते। लाइक बानो, टेल अस अबाउट योर फैमिली। माई फैमिली consist of 6 members। My father is a businessman and my mother is a housewife। My younger brother is only 5 years old। I love my parents and younger brother very much। We are a happy family। Describe your home in a few sentences। चंद जुमलों में अपने घर को डिस्क्राइब करें, बताएं कि आपका घर कैसा है। My house is a single story building। It has 2 rooms, a kitchen and a living room। All the rooms are airy। I love my house very much। Pronounce and practice the weak and strong forms of has and have and the negative forms in contractions given under। इस सवाल में हैज़ और हैव को इस्तेमाल करते हुए जवाब देना है। यानी अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप कहेंगे येस आई हैव, और अगर ना में है तो कहेंगे आई हैवंट। तो चलिए 1 बाय 1 जुमलों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, हैव यू गॉट अ गुड बुक? क्या आपको एक अच्छी किताब मिली है? येस आई हैव, हाँ मुझे मिल गई है। नो आई हैवंट, जी नहीं मुझे नहीं मिली है। हैज़ शी गॉट 2 सिस्टर्स? क्या उसकी 2 बहनें हैं? येस शी हैज़, हाँ जी हैं। नो शी हैज़ंट, नहीं उसकी नहीं है। हैव दे ईटन देयर लंच? क्या उन्होंने अपना दोपहर का खाना खा लिया है? येस दे हैव, जी हाँ उन्होंने खा लिया है। नो दे हैवंट, नहीं उन्होंने नहीं खाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स शोज द मूड एंड इमोशंस। ये आपके मूड को और आपके जज्बात को जाहिर करते हैं। What expressions will you utter in the
following 3 situations. Select and draw a facial expression to match your response. मंदरजा झेल 3 कैफियत में आप कौन सा इमोजी इस्तेमाल करेंगे? अपने जवाब को मिलाने के लिए एक चेहरे के तासुर का इंतखाब करें और इसको बनाएं। नंबर 1 इज़ बानोस टॉय इज़ ब्रोकन। बानो का खिलौना टूट गया है, तो यहाँ पे कौन सा इमोजी बनेगा? लास का, अफसोस का। अली फेल फ्रॉम द साइकिल एंड हर्ट हिज एंकल। अली साइकिल से गिर गया और उसके टखने पर चोट लग गई, तो यहाँ पर बनेगा ओह का इमोजी। तीसरा है पाकिस्तान हैज़ वोन द क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। पाकिस्तान ने इंग्लिस्तान के ख़िलाफ़ क्रिकेट मैच जीत लिया है, तो यहाँ पे बनेगा हुर्रे का इमोजी। अगला सवाल है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टॉक अबाउट योर फैमिली फ्रॉम द पॉइंट्स गिवन बिलो। ये एक हाथ बनाया हुआ है और उस पर मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स के मुताबिक आपने अपनी फैमिली का तारुफ करवाना है। तो पहला पॉइंट है, आपने बताना है योर नेम, नेम्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, फेवरेट बुक और फूड, और उसके बाद पेट और टॉय और गेम के आपका फेवरेट पेट कौन सा है, टॉय कौन सा है और गेम कौन सा है, और फैमिली रूल्स, यानी कोई ऐसा फैमिली रूल जो आपके ख़ानदान में मौजूद हो। तो लिखेंगे माई नेम इज़ ज़हरा, द नेम्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर डॉक्टर अरशद, फातिमा एंड हसन। I like to read story books. Pizza is my favorite food. I have a pet cat. Its name is Mano. I have also many toys. I love to play with dolls. However, I always follow all my family rules. Learn to speak the given words fluently. Happy, Happy, happy. Home, Home, home. House, House, house. Skill, Skill, skill. Answer these questions. Form groups to discuss the last question. पहला सवाल है What is a happy home? आंसर है a home in which all the family members live happily is a happy home. Question number 2 है How can the family protect children? फैमिली अपने बच्चों की हिफाजत कैसे कर सकती है? द फैमिली कैन प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन बाय मेकिंग सम फैमिली रूल्स। आप अपनी फैमिली के कुछ असूल बनाकर बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं। तीसरा सवाल है व्हाट विल हैपन इफ़ वी लीव होम विदाउट परमिशन। अगर हम किसी को बगैर बताए घर से चले जाएंगे तो क्या होगा? आंसर है इफ़ वी लीव होम विदाउट परमिशन वी मे गेट इनटू ट्रबल। यानी अगर हम बग़ैर बताए घर से चले जाएंगे तो हम किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, राइट सिलाइबल्स ऑफ द वर्ड्स। इनके मीनिंग भी बताने हैं और सिलाइबल भी बताने हैं। विकेशन, वीकेशन, तो इसमें 3 सिलाइबल हैं और इसका मतलब है हॉलीडेज़, छुट्टियाँ। लिविंग रूम, लिविंग रूम, इसमें भी 3 सिलाइबल हैं और इसका मतलब है सिटिंग ड्राइंग रूम, बैठक या दीवान खाना। प्रोटेक्शन, इसमें भी 3 सिलाइबल हैं, प्रोटेक्शन, और इसका मतलब है टू सेव समवन फ्रॉम हार्म, किसी को नुकसान से बचाना। इम्पॉर्टेंट, इसके भी 3 सिलाइबल हैं, इम्पॉर्टेंट, और इसका मतलब है नेसेसरी ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुत ज़्यादा कदर वाला या ज़रूरी। स्ट्रेंजर, इसके 2 सिलाइबल हैं, स्ट्रेंजर्स, और इसका मतलब है पीपल हुम वी डोंट नो, वो लोग जिन्हें हम नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द सिलाइबल्स गिवन इन द बॉक्सेस एंड ज्वाइन दैम टू मेक द कंप्लीट वर्ड्स। तो ये सब वर्ड्स दिए हुए हैं, अब इनको कंप्लीट करके लिखें। माउंटेन, डार्कनेस, लेट, और तो ये TER मिल जाएगा तो ये बन जाएगा लेटर। ग्राम, और ये मर, ग्रामर। पर्सन, तो इस तरह के बन गए माउंटेन, डार्कनेस, लेटर, ग्रामर, पर्सन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल करते हुए ये जुमले लिखें। आई हैव ईटन एन एप्पल, तो देखें ये कैसे लिखा जाएगा। आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने सेब खा लिया है। वी हैव लाइक्ड द गेम, हमने खेल पसंद किया है।
यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। दे हैव गॉन होम, वो घर जा चुके हैं। ही हैज़ रिटन आ लेटर, उसने ख़त लिख लिया है। अब इन जुमलों को गौर से देख लें कि ये कैसे लिखे गए हैं। हम छोटी जमातों में हैज़ और हैव का इस्तेमाल पढ़ चुके हैं, तो आप बताएं कि हैज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। हैज़ इस्तेमाल होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। और हैव इस्तेमाल होगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने दोहरा लिया। अब उसके बाद है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस। अब नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं। आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, मैंने सेब नहीं खाया है। आई हैवेंट ईटन एन एप्पल। वी हैव नॉट लाइक्ड द गेम, हमने खेल पसंद नहीं किया है। वी हैवेंट लाइक्ड द गेम। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। यू हैवेंट फिनिश्ड योर वर्क। दे हैव नॉट गॉन होम, वो घर नहीं गए हैं। दे हैवेंट गॉन होम। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, उसने ख़त नहीं लिखा है। ही हैज़ेंट रिटन अ लेटर, उसने ख़त नहीं लिखा है। ही हैज़ नॉट टेकन पार्ट इन अ गेम, शी हैज़ेंट टेकन पार्ट इन अ गेम, उसने खेल में हिस्सा नहीं लिया है। इट हैज़ नॉट फ्लोन अवे, ये उड़ा नहीं है। इट हैज़ेंट फ्लोन अवे। अगले सवाल में आपको एक छोटा सा टास्क दिया गया है। फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस एट द एंड ऑफ द पिक्चर एंड कंप्लीट द टास्क। तस्वीर के आखिर में दी गई हिदायत पर अमल करें और इस टास्क को मुकम्मल करें। तो क्या टास्क आपने करना है? पुट अ सर्कल अराउंड द चेरीज़ एंड कलर दैम रेड। चेरीज़ पर दायरा लगाएं और इसमें सुर्ख रंग भरें। पुट अ स्क्वायर अराउंड द एप्पल एंड कलर इट ग्रीन। सेब पर मुरब्बा शक्ल लगाएं और इसे सब्ज़ रंग करें। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द लेमन टू द स्ट्रॉबेरी। लेमन से स्ट्रॉबेरी तक एक लाइन लगाएं। डी है कलर 4 ऑफ द ग्रेप्स पर्पल एंड 3 ऑफ द ग्रेप्स ग्रीन। तो 4 जो अंगूर हैं उन्हें आपने जामनी रंग करना है और 3 अंगूरों को सब्ज़ रंग करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पियर टू द पीच। नाशपाती से लेकर आड़ू तक एक लकीर लगाएं। और उसके बाद है कलर द पीच एनी कलर यू वांट। आड़ू पर कोई भी कलर कर लें जो आप चाहें। कलर द स्ट्रॉबेरी रेड, स्ट्रॉबेरी को सुर्ख रंग कर दें। कलर द लेमन येलो एंड ब्रोकोली ग्रीन। लीमू को जो है वो पीला रंग करें और ब्रोकोली को सब्ज़ रंग कर दें। कलर द पियर लाइट ग्रीन, नाशपाती को हल्का सब्ज़ रंग करें। ड्रॉ अ ब्लू सर्कल अराउंड योर फेवरेट फूड। और इनमें से जो भी चीज़ आपको पसंद है उसके गिर्द ब्लू दायरा बना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। और इसमें बताया गया है कि न्यूटर किसे कहते हैं? व्हेन अ वर्ड डज नॉट शो मेल और फीमेल जेंडर इट इज़ न्यूटर जेंडर। यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो जेंट्स को जाहिर ना करे तो उसे न्यूटर कहते हैं, जैसे डॉक्टर, मुर्गी, जहाज़ वगैरह। गिवन बिलो आर मिक्स्ड नाउन, नीचे आपको मिक्स्ड नाउन दिए गए हैं। पुट देम अंडर द कॉलम ए, बी और सी में। तो इन अल्फाज को आपने कॉलम ए, बी और सी में फिल करना है। सबसे पहले देखते हैं मैस्कुलिन कौन से हैं। ब्रदर, नेफ्यू, फादर, अंकल, प्रिंस, सन, हॉर्स, ग्रैंडफादर। और फेमिनिन कौन से हैं? आंट, नीस, डॉटर, मदर, सिस्टर, हैन, गूस, मेयर। न्यूटर हैं बेड्स, बोट, डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डायरेक्शंस टू योर होम फ्रॉम स्कूल मेन गेट। यानी स्कूल के मेन गेट से अपने घर की डायरेक्शंस बताएं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम सम ऑफ द साइंस
शोन इन द चार्ट एंड वोकेबलरी हेल्प। नीचे आपको वोकेबलरी भी बताई गई है और साइंस भी बताए गए हैं कि जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। शेयर इट विद द क्लास, और इसे क्लास के साथ शेयर करें। अब वोकेबलरी क्या है? टर्न लेफ्ट या राइट, दाएं तरफ या बाएं तरफ मुड़ें। वॉक स्ट्रेट, सीधा चलें। क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करें। डोंट क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस ना करें। कंटिन्यू टू वॉक, चलते रहें। एंटर द स्ट्रीट, गली में दाखिल हो जाएं। टर्न लेफ्ट राइट, यानी दाएं या बाएं मुड़ जाएं। फ्रॉम सेकेंड थर्ड स्ट्रीट, दूसरी तीसरी गली में। कलर ऑफ द हाउस एंड गेट, घर का रंग या गेट का रंग। डायरेक्शन टू माई होम, वॉक स्ट्रेट फ्रॉम द मेन गेट, मेन गेट से सीधा चलें। टर्न लेफ्ट, फिर बाईं तरफ मुड़ जाएं। गो स्ट्रेट, अब सीधे चलते जाएं। टर्न लेफ्ट फ्रॉम द थर्ड स्ट्रीट, तीसरी गली में जाकर बाईं तरफ मुड़ जाएं। कंटिन्यू टू वॉक, चलते रहें। यू विल सी अ ब्राउन 3 स्टोरी बिल्डिंग, आपको 3 मंजिला ब्राउन कलर की बिल्डिंग नज़र आएगी। दैट इज़ माई हाउस, वो मेरा घर है। बानो हैज़ डिस्क्राइब्ड हर हैप्पी होम एंड फैमिली इन द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट। इस सबक में बानो ने अपने फैमिली और खुशहाल घराने को डिस्कस किया है। शी डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स, उसने मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। नंबर 1, द फैमिली एंड द प्लेस शी लिव, अपने ख़ानदान के बारे में और जगह के बारे में जहाँ वो रहती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ रूम्स एंड हर ड्यूटीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ बताई हैं और अपने कमरे वगैरह के बारे में बताया है। डूज़ एंड डोंट्स, शी हैज़ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और बताया है कि उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे कौन से काम करने की इजाज़त दी है और कौन से काम करने से मना किया है। तो आइए पैराग्राफ लिखते हैं। बानो लिव्स इन अ स्मॉल हाउस विद हर फैमिली, बानो एक छोटे से घर में अपनी फैमिली के साथ रहती है। शी हैज़ 1 एल्डर सिस्टर एंड अ ब्रदर हु इज़ यंगर टू हर, उसकी एक बड़ी बहन और एक भाई है जो उससे छोटा है। हर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद दैम, उसके दादा दादी भी उसके साथ रहते हैं। हर पेरेंट्स टेक गुड केयर ऑफ दैम, उसके वालिदैन उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। दे आर अ हैप्पी फैमिली, वो एक खुशहाल घराना है। हर हाउस हैज़ 3 रूम्स, अ किचन एंड अ फैमिली रूम, उसके घर में 3 कमरे हैं, एक बावर्ची खाना है और एक फैमिली रूम है। बानो लाइक्स टू वाटर द प्लांट्स इन हर स्मॉल गार्डन, बानो अपने छोटे से बाग में पौधों को पानी देना पसंद करती है। शी ऑलवेज़ रिस्पेक्ट एवरीवन एट होम, वो घर पर जो भी आता है या घर में जो मौजूद हैं उन सब की इज़्ज़त करती है। शी नेवर मीट्स द स्ट्रेंजर, वो कभी भी अजनबियों से नहीं मिलती। ये 2 वो रूल्स हैं जो उसके पेरेंट्स ने बनाए हैं और जिनको वो फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिंग बर्थडे डेट्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, यानी अपने फैमिली मेम्बर्स की डेट ऑफ बर्थ इकट्ठी करें। फाइंड आउट एंड फिल इन द मंथ्स एंड डेट्स ऑफ द बर्थडेज ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन द टेबल गिवन बिलो, यानी जो नीचे टेबल दिया गया है इसमें अपने फैमिली मेम्बर्स की नाम, उनका रिलेशन और उनकी डेट ऑफ बर्थ फिल करें। ये मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स की डेट ऑफ बर्थ वगैरह कलेक्ट की हैं, इसको आप गौर से देख लें। इसी तरह आप भी अपनी फैमिली की डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करें और यहाँ पर फिल कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टंग ट्विस्टर, लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, जितना तेज़ आप इसको बोल सकते हैं बोलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अ बिग ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक डॉग ऑन हिज बिग ब्लैक नोज। Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mummy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? तो ये था हमारा आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।